आओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे बताया हूँ इसको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो आओ लिखते हैं। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो पहले। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लगाओ। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाओ। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से लगाओ। 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9। ये हो गया। अब इसी तरफ किसका लिखेंगे, 120 का निकालो। 2 से लगाओ, 60 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाओ, 30 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाओ, 15 बार में। फिर 3 से लगाओ, 5 बार में। हो गया। अब 252 का निकालो। 2 से लगाओ, 1 बार में, 2 दूनी 4 और 2 6 12, फिर 26 बार में लग गया। फिर 2 से लगाओ, फिर कितने बार में लगेगा, 3 से लगाओ, 3 दूनी 6 और 1 बार में 21 बार में हो गया। फिर 3 से लगाओ, 7 बार में। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो उसको सॉल्यूशन में लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन by prime factorization method, by prime factorization method, है ना। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखो, मेथड यहाँ पे लिखने देती है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट क्या गेट होगा। हम लोग 108 को कैसे लिखेंगे बताओ। 2 टू द पावर, 2 टू द पावर कितना लिखेंगे, कितना 2 है, 1 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। 120 को क्या लिखेंगे बताओ, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 252 को क्या लिखेंगे बताओ, 252 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1। ये हो गया हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ। पहला बोल रहा है एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 108, 120 एंड 252, 252। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना हो, इस तरह मेथड से, तो एचसीएफ बोल रहा है तो एच मतलब हाईएस्ट, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब लोवेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर लेंगे। तो कॉमन क्या है देखो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है। और इस 2 का सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का सबसे लोवेस्ट पावर 2 है ना। 2 का सबसे लोवेस्ट पावर 2 है। अब दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, 3 कॉमन है, देखो 3 3 3, यहाँ भी कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है, ले लिए। और 3 का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, 1। कितना हो गया इसको सॉल्व करने पर, 2 टू द पावर 4 और 3 टू पावर 1 इज 3, कितना आ गया 12। इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ की बात। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252। अब देखो यहाँ पे एलसीएम के बारे में बोल रहा है। एलसीएम मतलब क्या होता है,
एल मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, लेकिन यहाँ पे लेंगे हाईएस्ट। पहले तो जितने भी फैक्टर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिए जो कॉमन था, 2 और 3 कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, जितने भी फैक्टर आए हैं, तीनों नंबर में जितने भी फैक्टर आए सबके हाईएस्ट पावर लेंगे। मतलब 2 एक फैक्टर आया था, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। 3 एक फैक्टर आया था, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। 5 एक फैक्टर आया, 5 का पावर कितना है, मैक्सिमम 1 है। 7 एक फैक्टर आया, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करके लिख लो, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 टू पावर 3 कितना होता है, 27। 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7560, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब करा एक लार्जेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करो, है ना। अब इन दोनों मतलब को एक लार्जेस्ट नंबर से सबसे बड़ा संख्या से डिवाइड करो 245 को, जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बच जाए, और 1037 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बच जाए। तो अगर हम इसमें से 5 घटा देते तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखो। जैसे कहने का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे समझा देते हैं। 245 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें, यहाँ पे कोई नंबर से हम डिवाइड करें, है ना, और रिमाइंडर 5 बच जा रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन था, है ना। अब उसी नंबर x से अगर इस नंबर को डिवाइड करें, तो यहाँ भी रिमाइंडर 5 बच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q1 क्वेश्चन लग रहा है ना। अगर सोचो कि अगर 5 इसमें से घटा दे, मतलब 240 हो जाता, इसमें से 5 घटा देते हैं तो 230 यानी 1032 हो जाता, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, 5 नहीं बचता, 5 ज्यादा हो रहा है, 5 घटा दो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली, हम लोग क्या कह सकते हैं क्लियरली, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जितने नंबर से जिस नंबर से डिवाइड करना है, क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर divides 245 minus 5 and 1037 minus 5 एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली, है ना। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो हम लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालना है, जिससे भाग देना है, वो 245 माइनस 5 को और 1037 माइनस 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, और एचसीएफ हम लोग क्या जानते हैं कि वैसा संख्या जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब मुझे निकालना है, हेंस हेंस वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, कितना आ जाएगा, 245 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 240 एंड कितना आ जाएगा ये, 1032, है ना, ये आ जाएगा। इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF निकालो, HCF ऑफ 240 एंड 1032, इसका HCF ही हमारा आंसर आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर। जो HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो इसका HCF निकालना सिखा चुके हैं, बताओ, है ना। HCF कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दूं, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। 240 का करो, क्या आएगा, 2 से लगाओ 120, फिर 2 से 120, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा 60, फिर 2 से लगाओ 30,
अगेन 2 से 15, अगेन 3 से 5, ये हो गया। अब इसका लगाओ 1032 का, 2 से लगाओ कितना आ गया 516, फिर 2 से लगाओ नहीं 258 ना, हाँ 258, फिर लगाओ कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 129, अगेन 9 1 10 दोबारा 3 से लगेगा, 3 से लगाओ कितना हो जाएगा 3 से 43, अब नहीं लगेगा ना, 43 आपका प्राइम नंबर है। तो अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF के लिए आपको लिखना होगा ना, तो मुझे ये निकालना है आपको HCF। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेते हैं, 240 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना है 1 2 3 4, 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, और आ गया 1032 का क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 43 टू द पावर 1। तो HCF क्या होता है, HCF होता है क्या, हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर लेना होगा। तो कॉमन में दो कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, तो 2 का हाई लोवेस्ट पावर, 2 का लोवेस्ट पावर 3 और 3 का लोवेस्ट पावर 1, तो ये कितना हो गया 2 टू 3 जा 8, 2 टू पावर 3 8 हो गया, और 3 कितना हो गया 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, मतलब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ रहा है, hence the required number is 24, मतलब 24 से भाग देने पे। आइए चेक कर लेते हैं ना, इसको समझाने के लिए इसको चेक करा कर दिखाता हूँ आपको, चेक करते हैं। तो बोल रहा है कितने को डिवाइड करना था बताओ, 245 को 24 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचेगा है ना, तो 1 बार में लगाया 24 हो गया, ये हो गया 5 कैरी हुआ। अब कितने बार में लगेगा 0 बार में लगेगा, तो 0 5, अब ऊपर से लाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरा रिमाइंडर बच गया 5 है ना। तो 24 से भाग देने में 5 रिमाइंडर बचा। अब इसी से किसमें भाग देना है 37 में, 1037 में 24 से भाग दो, कितने बार में लगेगा 4 बार में लगाओ, 4 बार में लगाओ, 4 चौके 16, 96 है ना 96, कितने बार में घटेगा ये बताओ, 13 में से 6 गया 7, ये 9 में से 9 गया कैंसिल हो गया, 7 फिर से कैरी हो गया। अब कितने बार में लगेगा 3 बार में लगाओ, 3 बार में लगाओ, 4 तिहाई 12, कैरी 1 6 और 7 72। देखो तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया 5 आया। तो यही पूछ रहा था वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या कितना है जिससे जिससे 245 में डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचे और 1037 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचे। तो हमारा आंसर देखो सही आ रहा है ना, चेक कर लिए उसको, तो हमारा आंसर क्या है 24। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों उसी का जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129, 129 को भाग देने पर और 545 को भाग देने पर शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है 3 और 5 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 3 और 5 बचता है। मतलब कहने का मतलब कोई नंबर था x से भाग देने पर, कोई नंबर से मतलब x कोई नंबर है उससे 129 में भाग दोगे तो किसी Q1 बार में लगेगा और रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 3 है ना, 3 रिमाइंडर बचेगा। और 545 को डिवाइड करने पर
एक्स से ही डिवाइड करने पर 545 को डिवाइड करने पर Q2 बार में लगेगा और रिमाइंडर कुछ बचेगा 5, है ना। तो जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे इसी तरह इसको भी करो, है ना। क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर, जो हम लोग को चाहिए नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर, है ना। द रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ किसका 129 माइनस कितना 129 को डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर बच रहा था 3 एंड 545 माइनस 5, ठीक है। मतलब बेसिकली करना क्या है, जितने रिमाइंडर बच रहे हैं उसको घटा लो पहले नंबर से, और जो भी नंबर आएंगे उसका HCF निकाल लो। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो गया HCF ऑफ 129 में से 3 जाएगा कितना आएगा 126 एंड 545 में से 5 जाएगा कितना आएगा 540, है ना। तो इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो निकालो, 2 से लगाओ 6 बार में और 3 बार, तीसरी बार में हो गया, 3 से लगाओ 3 दूनी 6 और 1 बार में 3 से लगाओ 3 से 21, ये हो गया। और 540 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 2 बार में लगाओ 27 दूनी 54 होता है 270, फिर कितने बार में 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाओ कितना जाएगा 135, फिर कितना आ जाएगा 5 है 5 3 8 1 9, 3 से लगा सकते हैं 5 से भी लगा सकते हैं, 3 से लगाते हैं पहले, है ना। 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 45 बार में, फिर 3 से लगाओ 15 तिया 45, फिर 3 से लगाओ 3 पचे 15। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 126 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू पावर 1, और 540 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। और HCF का मतलब आपको समझा चुका हूं कि HCF जैसे ही बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए, तो H मतलब हाईएस्ट, मतलब मुझे लेना है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन में 2 है और 3 कॉमन है, तो मतलब 2 का लोवेस्ट पावर क्या है 1 और 3 का लोवेस्ट पावर क्या है 2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 गुना 9, कितना आ जाएगा 18। तो हमारा वो नंबर क्या है 18 इज माई रिक्वायर्ड नंबर, है ना। 18 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा और 5 रिमाइंडर बच जाएगा रेस्पेक्टिवली, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15 रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक लार्जेस्ट नंबर है ना, कोई एक नंबर है जिससे भाग देना है 398 436 एंड 552 को, जिससे रिमाइंडर बचेगा क्रमशः 7 11 और 15, है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे बस 3 नंबर लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर, है ना। डायरेक्ट लिखो रिक्वायर्ड नंबर, जो हम लोग को नंबर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा HCF ऑफ क्या हो जाएगा 398 माइनस 7 कॉमा 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15, है ना। इसको घटाकर बताओ क्या आएगा HCF ऑफ 391 कॉमा
ये आ जाएगा 425 एंड ये कितना आ जाएगा 725 मतलब 527 है ना। इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चलो 391 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 391 कितने से भाग लगेगा, है ना। चलो ये 17 से लग जाएगा ना। 17 दूनी 34 मतलब 2 बार में लगा और 17 ठीक है 23 बार में लग जाएगा। अब दोनों ये प्राइम नंबर है, अब तो लगेगा नहीं इसके आगे, है ना। 23 बार में लग गया। अब आ गया 425। 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो करो। तो 5 है, 5 4 9, 9 2 11, 5 से लग जाएगा ना। 5 8 40, 25 25, 85 बार में लग गया ये, ठीक है। फिर 5 से लगाओ, 17 25 85, ठीक है। फिर कितना हो गया 527 का निकालो, 527 का निकालो, 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कितना आएगा 527 का, ठीक है। ये 17 से लग जाएगा, 17 तिया 51 और 17 एकम 17 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको लिख लेते हैं। देखो एचसीएफ जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखते हैं। 391 को हम लोग लिख सकते हैं 17 का पावर 1 इंटू 23 का पावर 1। यहाँ पे कितना हो गया 425 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर 1। यहाँ हो गया 527 इक्वल टू 17 का पावर 1 इंटू 31 का पावर 1, 31 का पावर 1। तो मुझे निकालना है एचसीएफ, मतलब लोवेस्ट कॉमन वाला पावर, मतलब क्या कॉमन फैक्टर होना चाहिए और लोवेस्ट पावर होना चाहिए। तो कॉमन में क्या आ रहा है देखो 17 17 17, मतलब 17 क्या है कॉमन है, 17 हम लोग का क्या है कॉमन है, और उसका लोवेस्ट पावर क्या है 1। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 17 ही आएगा। समझ में आया। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या है 17, मतलब 17 से हम लोग 398 को भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। 17 से 436 को भाग देंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। 17 से 542 को भाग देंगे तो 15 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, दो टैंक्स है ना, दो कंटेनर है, टैंक है, दो कंटेनर है, ठीक है। इसमें कितने लीटर मिल्क भरे हुए हैं 504 लीटर मिल्क है, और इसमें कितने लीटर मिल्क है 735 लीटर मिल्क है। तो बोलना क्या चाह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। मतलब एक देखो, अब जो कहीं से दूध लाते हो तो देखते हो इसके बाद एक छोटा सा मग होता है ना, ऐसा मग होता है। तो इस मग का आपको कैपेसिटी निकालना है इस प्रकार कि इसी मग से जब इसको निकालना जाए, मापा जाए, 504 लीटर मिल्क को निकाला जाए तो एग्जैक्ट नंबर में आए, और इसी मग से जब इस कंटेनर से 735 लीटर निकाला जाए या मापा जाए तो एग्जैक्ट नंबर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 504 लीटर से दूध निकाल रहे हैं तो ये आए 26 बार या 27 बार, 27 बार, और इसमें आ जाए 29 बार, साढ़े 29 बार, है ना। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मतलब एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए। जैसे अगर हम इस मग से इसको निकालें तो एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए, और इस मग से 735 लीटर निकाले तो एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए, है ना, इंटीजर, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन की बात नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सिंपल सी बात है उस मग का कैपेसिटी क्या होना चाहिए। तो क्या निकालना है द मैक्सिमम कैपेसिटी,
द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर से आपको नापना है इसको या निकालना है ना, उसी का मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है। तो क्या निकालेंगे, HCF निकाल लो। HCF ऑफ कितना 504 एंड 735 लीटर, है ना। HCF निकाल लो, है ना। सबसे इजी क्या है इसका, HCF निकालना। आओ तो इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। आओ तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 252, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 126, फिर 2 टाइम्स में लगाओ कितना आएगा 63, और 3 बार में लगाओ अब 21, फिर 3 से लगाओ 3 7 जा 21, ये हो गया। अब नेक्स्ट में बताओ, अब नेक्स्ट का निकालो दूसरे का 735 है ना। 7 3 10 5 15, मतलब 3 से लगा सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, हो गया 245 बार में। फिर 3 से लगाओ 5 4 9, नहीं 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, है ना। 5 4 20 और 5 9 45, 49 टाइम्स में। फिर 7 से लगाओ 7 7 जा ये। तो इसका HCF निकालना है। अब HCF बताओ कितना आएगा इसका। तो HCF निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, उसको अरेंज करके लिख लो। 504 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इनटू 3 पे कितना पावर 3 पे पावर 2 इनटू 7 पे कितना पावर 7 पे पावर बोलो 1। अब इसी तरह 735 का बताओ कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। ये हो गया 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए बताया था जो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, 3 यहाँ पे कॉमन है और 7 यहाँ पर कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर। तो 3 का पावर मिनिमम 1 है और 7 का पावर मिनिमम 1 है। तो ये हो गया 3 7 जा 21। तो HCF क्या आएगा इसका 21 लीटर। मतलब जो कंटेनर है 21 लीटर वाले मग से अगर हम निकालना चाहें तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल जाएगा और ये भी एग्जैक्ट नंबर में निकल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर भी निकालना है तो बता सकते हैं। अब इसको 21 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा, अगर इसको भाग देंगे तो 2 टाइम्स तो लगेगा 42, 8 आ जाएगा और 2 4 जा, है ना 24 टाइम्स में, 24 टाइम्स में इससे निकल जाएगा उस मग से या उस कंटेनर से। अगर इसको अगर 21 से भाग दें तो कितने बार में निकल जाएगा, 3 बार में लगाओ। तो 3 बार में हो गया इधर 3 और 6, ये 10 बचा 105, 5 बार में लगाओ तो 35 टाइम्स में इससे निकल जाएगा। देखो एग्जैक्ट नंबर आया है, ऐसा नहीं है कि ये सारे 35 बार में ये आया, सारे 24 बार में, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट इंटीजर आया है, एग्जैक्ट इंटीजर आया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब जिस कंटेनर से हमको नापना है या निकालना है उसका क्या है कैपेसिटी, 21 लीटर कैपेसिटी से निकालना है, 21 लीटर वाले कैपेसिटी कंटेनर से निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को पहले पढ़कर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च, है ना, behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they are march? आप 26 जनवरी को या 15 अगस्त को परेड देखे होंगे, है ना। परेड देखे होगे तो क्या देखे होगे, कि आगे कुछ बैंड वाले होंगे, बैंड बाजा वाले, है ना, ये
मान लो कुछ बैंड वाले हैं, ये कुछ बैंड वाले हैं। तो बैंड वाले में कितने मेंबर हैं बताओ, बैंड वाले कितने हैं? 48 मेंबर्स हैं बैंड वाले। ऐसे ऐसे 48 मेंबर्स हैं। देखो अभी तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू रंग से जो बनाया है, ये मान लो बैंड वाले हैं, है ना, और मैं पिंक कलर से बना दिया। इसके पीछे आर्मी वाले मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं, वो इसके पीछे पीछे लाइन से मार्च करते हैं ना, परेड करते हैं। ठीक है, ऐसे इसके पीछे आपके बैंड के पीछे कुछ मेंबर परेड करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये जो बैंड वाले हैं इसके ये मेंबर कितने हैं इसके? 48 मेंबर हैं। और ये कितने मेंबर हैं टोटल? 612 मेंबर हैं। लेकिन कह रहा है कि दोनों ग्रुप हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे ये कॉलम ए मैंने एक बनाया, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है। ऐसे और कॉलम होंगे ना, क्योंकि देखो अभी तो मैंने यहाँ पे कितने बनाए हैं बैंड में? 10 ही मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन और कॉलम होंगे, है ना। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें ये 48 बैंड वाले भी एडजस्ट हो जाए और 612 आर्मी आर्मी वाले भी एडजस्ट हो जाए। तो इसमें क्या करना है, मेनली एचसीएफ निकालना है ना। तो आप निकालो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ किसका? एचसीएफ ऑफ 48 एंड 612 का एचसीएफ निकाल करो। आप लोग खुद बताओ कितना आएगा। आप लोग पहले ट्राई करो कितना आएगा, फिर बताओ मुझे। बताओ कैसे करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 का करो, 48 के 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 24। फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। ठीक है, अब 612 को करो के बताओ कितना आएगा। 2 से लगाओ कितना आ गया? 306। 2 से लगाओ 153। 2 से लगाओ, 2 से नहीं लगेगा यहाँ, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, 5 3 8 9, 3 से लग जाएगा। 3 5 15 और एक बार में 51, 17 या 51। फिर 3 से लगाओ 17 टाइम्स, है ना। तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितना, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। और 612 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17, है ना। एचसीएफ निकालना है मतलब कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। तो 2 का मिनिमम पावर 2 और 3 का मिनिमम पावर 1, कितना हो गया? 2 का पावर 2, 4 4 तिहाई 12, है ना। मतलब ऐसे 12 कॉलम आएंगे, ऐसे 12 कॉलम आएंगे, है ना, 12 कॉलम होंगे। ठीक है, समझ में आया। हेंस लिख सकते हैं नीचे, हेंस required number of columns, required number of column इक्वल टू 12। ऐसे 12 आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।